द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जो जमीनी लड़ाई है, जो जमीनी आक्रमण इजराइल ने शुरू किया था 27 अक्टूबर को हमास के खिलाफ गाजा में, और तब से जो दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई और भी ज्यादा भीषण और खतरनाक बनती जा रही है। हमास के लिए नहीं, बल्कि इजराइल के लिए, इजरायली सैनिकों के लिए। गाजा में जमीनी लड़ाई में हमास के सामने टिक पाना इजरायली सैनिकों के लिए बहुत दूर की बात हो गई है, बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। हालत यह है कि अब हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहे हैं, चुन चुन कर उन पर निशाना लगा रहे हैं, उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं। एक और वीडियो सामने आ गया है गाजा से, जिसमें इजरायली सैनिकों पर शून्य दूरी से जो है हमला किया जा रहा है, निशाना लगाया जा रहा है। हमास अल कसम ब्रिगेड लगातार इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर जो है उन्हें ढेर कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। हम लगातार शुरू से देख रहे हैं कि कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें इजरायली सैनिक सामने ही मौत के घाट जो है वो उतारे जाते हैं, सामने ही उन पर हमला किया जाता है और वहीं पर वो जो है दम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर तो हमास के लड़ाकों ने अपने टारगेट पर निशाना साधने के लिए बिल्कुल शून्य दूरी से ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। सोचिए, इजरायली सैनिकों के लिए हमास के लड़ाके कितने खतरनाक हो सकते हैं, या फिर यूं कहें कि कितने खतरनाक हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखेंगे, लॉर्ड बेबो का यहाँ पर ट्वीट है। आप अपनी स्क्रीन पर इनका पहला ट्वीट देख रहे हैं, 2 ट्वीट यहाँ पर इन्होंने शेयर किए हैं और यहाँ पर जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में शून्य दूरी से जो है इजरायली सैनिक और उसके टैंक पर निशाना लगाया गया, जिसके बाद दोनों ही राख में तब्दील हो गए। यहाँ पर लिखा है, कसम नाम का एक लड़ाका मैदान में जाता है और शांति से आईडीएफ कवच पर निशाना लगाता है, जिसके शीर्ष पर यानी कि उसके ऊपर एक इजरायली सैनिक भी बैठा होता है। अब आप सबसे पहले ये फुटेज देखिए। इस फुटेज में उस टैंक को हाईलाइट किया है, दोनों के बीच दूरी देखिए, जहां पर वो लड़ाका निशाना लगाने के लिए खड़ा है वहां से टैंक तक की उसकी दूरी देखिए, और इजरायली टैंक पर एक सैनिक बैठा है ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने ये तस्वीर देखी। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो लड़ाका जिसके हाथ में मिसाइल आपको दिख रही है, ये किस तरह से इस मिसाइल से निशाना लगाता है टैंक पर, और कितनी आप दूरी भी दोनों के बीच देख रहे हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, इसे शून्य दूरी कहा जाता है। और शून्य दूरी से जो है वो हमला किया जा रहा है इजरायली टैंक और उसके सैनिक पर। अब यहां पर हमला देखिए। तो यहां पर आपने ये हमला भी देखा। अब दूसरा वीडियो भी देखिए। दूसरा ट्वीट लॉर्ड बेबो का। यहां पर इन्होंने लिखा है कि अर्बन लड़ाई चल रही है, यानी कि शहरी लड़ाई चल रही है। यहां पर लिखा है, अल कसम ने आईडीएफ सैनिकों का सामना किया। अल कसम सेनानी मध्य गाजा पट्टी में ब्यूरिट शिविर में दुश्मन के वाहनों और सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यहां पर भी इजरायली टैंकों का क्या हाल है ये आपको दिखा देते हैं। यहां पर भी जो है वो लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच जबरदस्त झड़प चल रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी भी हो रही है, लेकिन इसी बीच नुकसान जो है वो इजरायली सैनिकों का ही होता है। एक और टैंक को, जिसमें एक इजरायली सैनिक मौजूद था, और वहां पर किस तरह से अल कसम ब्रिगेड ने उस टैंक को निशाना लगाया और उसके बाद वो टैंक जो है उसमें विस्फोट हुआ और वो धू धू करके जलने लगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी गाजा से, जिसमें लगातार इजरायली सैनिक जो हैं वो हमास के आगे टिक नहीं पा रहे, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो इजरायली सैनिकों पर हावी हो रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों की अब जो है वो खैर नहीं है, क्योंकि हमास के लड़ाके जो हैं वो अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। हमास के लड़ाके अब खुद अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर उन पर निशाना लगा रहे हैं और उनका सफाया कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल लगातार हमास के सामने जो है वो हारता जा रहा है। कई इजराइल की ब्रिगेड जो है वो गाजा के कई हिस्सों से वापसी कर चुकी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ज्यादा दिन तक रहे तो उनकी पूरी की पूरी ब्रिगेड तबाह हो सकती है। पूरी के पूरे लोग, जितने भी लोग मैदान में उतरे हैं जंग में लड़ने के लिए हमास से, वो सभी जो है वो मारे जा सकते हैं। इसी के साथ ग्राउंड पर क्या हालात है ये भी आपको दिखाते हैं। लगातार इजराइल गाजा पर बमबारी करने से बाज नहीं आ रहा है। रविवार रात को
भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की है, जिसमें कम से कम 35 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है गाजा में फिर इजराइल ने बरसाए बम और 35 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। अब यहां पर आप जानेंगे कि क्या क्या हाल वहां पर हो गए हैं। 21,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि वो हमास की सैन्य क्षमता को कम करना चाहते हैं, लेकिन हमास की सैन्य क्षमता में जरा सी भी रत्ती भर भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। ये तो न्यूयॉर्क की रिपोर्ट खुद बता रही है। आगे आर्टिकल में लिखा है कि मध्य गाजा में इजराइल की ओर से रविवार को किए गए हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। ये जानकारी अस्पताल के प्राधिकारियों ने दी है। इजराइल की सेना ने गाजा के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। यह हमला ऐसे समय किया गया जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही कहा था कि युद्ध और कई महीनों तक जारी रहेगा। सेना ने कहा कि इजरायली सेना गाजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में कार्रवाई कर रही है। निवासियों ने छोटे क्षेत्र के मध्य भागों में हमलों की सूचना दी है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उस पर हमला करते हैं और लगातार कई लोगों की जानें जो है वो ले रहे हैं। युद्ध ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका उत्पन्न कर दी है। अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उसने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से एक कंटेनर जहाज की ओर दागी गई 2 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ यमन ने भी लाल सागर में तहलका मचा रखा है अमेरिका और इजराइल के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने कहा कि कुछ घंटे बाद 4 नावों ने उसी जहाज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना ने गोलीबारी की जिसमें चालक दल के कई सशस्त्र मारे गए। अब बताया जा रहा है कि अब तक 21,000 से ज्यादा मौत गाजा में हो चुकी है। फिलिस्तीनियों की 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजराइल का कहना है कि गाजा में वो हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना चाहता है, जहां से हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से कई बंधक जो है वो रिहा कर दिए गए हैं। हमास शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के अभूतपूर्व हवाई और जमीनी हमले में अब तक 21,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 55,000 से ज्यादा जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। गाजा और गाजा से जुड़े तमाम क्षेत्रों में, शहरों में जो है लगातार इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी लगातार फिलिस्तीनियों को जो है वो सरेआम मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं। वहां पर भी लगातार हमास और प्रतिरोध बल जो है इजरायली सैनिकों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो थमने नहीं वाला है। आशंका जताई जा रही है और संभावना है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है, जिससे गाजा में तो मासूम लोगों की जान जा ही रही है, लेकिन इजराइल को भी फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस झेलने पड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो है उनकी डूबने के कगार पर है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से दोनों के बीच जमीन पर टकराव हो रहा है और उसमें जिस तरह से इजरायली सैनिकों पर हमास के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।